है कि रूस और यूक्रेन की सैन्य ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं है। रूस से अकेले लड़ना यूक्रेन के बस की बात नहीं और इस जंग में फिलहाल वो अकेला दिख रहा है। लेकिन सीन बदल भी सकता है अगर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन नाटो उसके साथ खुलकर खड़े हो जाएं। मतलब अगर ये लोग जंग में यूक्रेन का साथ दें तो रूस को भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि नाटो 30 देशों का एक ऐसा मिलिट्री अलायंस है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देश तो हैं ही, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और तुर्की जैसे रूस के पड़ोसी भी हैं, और स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया जैसे यूक्रेन के पड़ोसी देश भी हैं। और ये तो बस 16 देश हैं। यूरोप में 14 देश और हैं जो नाटो का हिस्सा हैं। जिसका मतलब यह हुआ कि अगर नाटो जंग में कूदा तो ये सभी 30 देश रूस पर धावा बोल देंगे, और जब इतने देश लड़ेंगे तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। और अगर ये हुआ तो ये जंग रूस के लिए आसान नहीं होगी। तब नाटो के 30 देशों की सेनाएं रूस की सैन्य ताकत पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि रूस के पास भले ही 9 लाख सैनिक हैं, लेकिन नाटो के देशों की सेनाओं के सामने ये आंकड़ा बौना दिखता है। नाटो के पास 21 लाख 15 हजार सैनिक हैं, मतलब रूस से दुगने से भी ज्यादा। वहीं रूस के पास 4000 से ज्यादा विमान हैं, तो नाटो के विमानों की तादाद उससे 5 गुना से भी ज्यादा है। नाटो के पास करीब 21,000 विमानों का जखीरा है। हेलीकॉप्टरों के मामले भी नाटो रूस से बहुत आगे है। अगर रूस की सेना के पास लगभग 550 हेलीकॉप्टर हैं, तो नाटो के पास लगभग 8,500 हेलीकॉप्टर हैं। यानी नाटो का साथ अगर यूक्रेन को मिल गया तो रूस के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी ताकत सिर्फ वायुसेना ही नहीं बल्कि हर मोर्चे पर रूस के मुकाबले काफी ज्यादा है। क्योंकि लगभग 12,500 टैंकों के साथ रूस के पास भले ही दुनिया में सबसे बड़ा टैंकों का बेड़ा हो, लेकिन अब नाटो के 30 देश साथ आते हैं तो रूस के टैंकों का बेड़ा छोटा पड़ जाता है, क्योंकि नाटो के पास 14,500 से ज्यादा टैंक है। वहीं रूस की नौसेना के पास 605 जहाज हैं, जबकि नाटो देशों के पास 2,000 से ज्यादा जहाज हैं। रूस के पास 70 पनडुब्बियां हैं, तो नाटो देशों के पास करीब 150 पनडुब्बियां हैं। अपनी इसी ताकत के दम पर नाटो ने भी रूस को कड़ी चेतावनी भी दी है।